बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में थोड़ी सी मैं इंट्रो दे देता हूं। ठीक है, चैप्टर नंबर 51 है, पार्ट सेकंड, रुकी प्लस इर्गी। हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम जो है आज डिस्कस करेंगे वो जो पेपर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है कि किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से फॉर्म वगैरह फिल करना है, इसमें जो है हम वो आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यूट्यूब पर जाने के बाद स्मार्ट कोरियन इन उर्दू के नाम से हमारा एक चैनल है, सर्च बार में उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर फौरी शो हो जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 51, पार्ट सेकंड, दुक्की प्लस इर्गी। साथ में कुछ मश्क है, उसको भी हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, फोगी मिसाल नंबर 2, फोगी छोरम थे दाबरो मानन गौसे बोनोरल खुरुसेयो। मिसाल की तरह जवाब के नंबर दुरुस्त जगह पर रखें। ठीक है, मिसाल ये देखिए, इस तरह से जो है हमने मिसाल से नंबर उठाकर जो है नीचे जो जवाब पड़े हैं वो इस तरह से हमने ऊपर रख देने हैं। ठीक है, फोगी मिसाल चोरम की तरह थेदा बरो, जवाब के जरिए मानन दुरुस्त गोस जगह, बोनो नंबर कुर्सियों मुंतखिब करें। ठीक है, तो पहली मिसाल देख लेते हैं। खा कहता है हंगुगो नौलियुक शिहम शिंचों हिस्सोयो, क्या आपने कोरियन जबान की सलाहियत का टेस्ट की दरख्वास्त जो थी वो दे दी थी, या क्या आपने ईपीएस टॉपिक टेस्ट की दरख्वास्त दे दी थी। तो सेकंड ना कहता है उसे, फिर उसने कहा है कि चौथी ऑप्शन जो है वो आप नीचे से वो कलेक्ट करें, उसे देखें। ठीक है, तो चौथी ऑप्शन जो है आनियो ओतो के शिंचन है या हल्ची मुरुगे सोयो। आनियो ओतो के शिंचन है या हल्ची मुरुगे सोयो, नहीं दरख्वास्त कैसे देनी है मैं नहीं जानता हूं, यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये 4 नंबर जो है सिंपल ऊपर उठा के रख देना है, यही तरीकेकार है आगे भी सवालों का। ठीक है, नंबर 1 सवाल देखते हैं। फिर हम इसका खा कहता है ना से कहता है हंगुगो नोंगल्युक शिहम खोंगजी फसयो। खोंगजी किसे कहा जाता है, नोटिस को। क्या आपने कोरियन जबान की सलाही टेस्ट का नोटिस देखा था। फसयो होदा लफ्ज यानी कि उसकी जो है पास्ट टेंस है, देखा था में आ जाएगा। ठीक है, क्या आपने कोरियन जबान की सलाहियत के टेस्ट का नोटिस देखा था, तो उसके मतलब जो जवाब है वो नंबर 1 बनता है, वो नीचे पड़ा हुआ है, वो देख लेते हैं। नंबर 1 कौन सा है, कहता है ने इंथोनेट इंथोनेट ए सो खुंग चिरल फसयो। ठीक है, कहता हाँ इंटरनेट पर नोटिस देखा था। ने इंथोनेट सो खुंग चिरल फसयो, हाँ इंटरनेट पर नोटिस देखा था, यही इसका दुरुस्त जवाब है। ये 1 नंबर सिर्फ उधर आपने लिख देना है। सेकंड सवाल को देख लेते हैं। फिर शिहोम छल फसोयो, क्या आपने अच्छे से इम्तिहान दिया था, या क्या आपने अच्छे से इम्तिहान देखा था। लेकिन लफ्जी मतलब तो यही बनेगा, क्या आपने अच्छे से इम्तिहान दिया था, क्योंकि हप जो है हप ग्योग, अब उसने जो है इम्तिहान पास कर लिया है, तो ऑब्वियसली कि इसका मतलब यही बनता है। तो तीसरी ऑप्शन जो है वो इसके रिलेटेड है, वो नीचे हम देख लेते हैं। कहता ने हाँ छल फसो, अच्छे से देखा था, किया था। खुम्बू हागे खुम्बू हाननगे खुम्बू हानगे मानी नाउन गोस करता है। ठीक है, कहते हैं कि जो मैंने स्टडी किए थे, जो पढ़े थे, वो सवाल ज्यादा आए थे। यानी कि छल फसो अच्छे से किया था, देखा था। खुम्बू हंगे मानी नानुन गोस करता है, यानी कि जो मैंने कहता स्टडी किए थे वो सवाल ज्यादा आए थे। तो यही तीसरी ऑप्शन जो है यहाँ पर हमने सिर्फ 3 नंबर लिख देना है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। हंगुक नोंगल्युक शिहोम सोंगजोक फ्यो फादा सोयो। सोंगजोक फ्यो किसे कहा जाता है, रिजल्ट कार्ड, रिपोर्ट कार्ड, यानी कि जिस पर जो है आपका ग्रेड वगैरह मेंशन किया होता है। ठीक, उसे कहा जाता है। ठीक है, क्या आपको कोरियन जबान की सलाहियत टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड मिल गया था, फादा सोयो, या आपने रिसीव कर लिया था। फुल हप ग्योक जो है वो फेल हो जाने को, डिस्क्वालीफाइड को कहा जाता है। ठीक है, तो नंबर 2 जवाब है इसका। ठीक है, ने खुरंदे चमसूगा, चमसू किसे कहते हैं, स्कोर को। ठीक है, जो नंबर है उन्हें कहा स्कोर जो है सिंगक बुथा, यानी कि कहते हैं जो स्कोर है मेरी सोच की निस्बत छाल आना सोयो बेहतर नहीं था।
कहते हैं हाँ लेकिन कुरंदे चोमसुगा सिंगा बोथा छाल आना से, कहता हाँ मैंने देख लिया था लेकिन यह मुझे मिल गया था, लेकिन स्कोर जो है वो मेरी सोच की निस्बत बेहतर नहीं आया था, तो ओबियसली वो फेल हो गया है, तो बेहतर तो नहीं आएगा स्कोर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हालदोंग एक्टिविटी सरगर्मी। ठीक है, थामल नेक्स्ट हंगुक नोंगयोक शिहोम शिनचोंगसो इब्निदा। शिनचोंगसो एप्लीकेशन फॉर्म को कहा जाता है। हंगुक नोंगयोक शिहोम जो है कोरियन जबान की प्रोफिशिएंसी का जो टेस्ट है उसका जो है ये फॉर्म है, इसको हमने आज फिल करने का तरीकेकार सीखना है। शिनचोंगसोए फिंगाने मानन माल सो बोसेयो, कहता है कि शिनचोंगसो जो है फॉर्म जो है उसकी खाली जगह में दुरुस्त अल्फाज लिखिए या लिखकर देखिए। ठीक है, तो पहला जो कॉलम है उसमें सोम्योंग नाम लिखना है अपना। ठीक है, नीचे जो है आपने इसमें फादर नेम लिखना है अपना। ठीक है, नाम जो है अपने पासपोर्ट के मुताबिक लिखना है और वालिद का नाम भी पासपोर्ट के मुताबिक कैपिटल हरूफ जो है इंग्लिश के उसमें आपने लिखना है। सेकंड कॉलम जो है उसमें आपने क्या करना है, सेंगनियन वुल इल। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ जो है आपने डे इसमें लिख देना है, मंथ इसमें लिखना है और नियन जो है साल इसमें लिख देना है। सोंगब्योल जो है वो जेंडर को कहा जाता है, यानी कि जेंडर आपकी क्या है, तो ओबियसली मेल ही है, तो मेल पर जो है हमने ओके का निशान लगा देना है। नामसोंग नमजा से लफ्ज लिया गया, यानी कि नामसोंग मर्द को कहा जाता है, योसोंग फीमेल को कहा जाता है, योजा का। ठीक है, तो जो आगे वाला कॉलम है उसमें क्या है देख लेते हैं। फिर थर्ड कॉलम योगुन शिम्बुनचोंग बोनो, यानी कि योगोन बोनो या फिर शिम्बुनचोंग बोनो, यानी कि आईडी का नंबर या फिर आपने जो है अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। ठीक है, वो पासपोर्ट नंबर जो है वो बेहतर है मेरे ख्याल में। ठीक है, वही जो है आपने इधर मेंशन कर देना है, जो भी M269533 जो भी है, AY69533 जो भी है वो आपने इधर इस कॉलम में लिख देना है। और नेक्स्ट जो कॉलम है वो किस चीज है, खूजिक शिंचोंग पुंजा, खूजिक शिंचोंग पुंजा, वो क्या है, टाइप ऑफ इंडस्ट्री, यानी कि जॉब एप्लीकेशन किस में आपने जो है एप्लीकेशन देनी है। छिजो मैन्युफैक्चरिंग को कहा जाता है, खोंसोलोग जो है कंस्ट्रक्शन को कहा जाता है, ओ जो है फिशिंग को कहा जाता है, सर्विसोप जो है वो एम्प्लॉय सर्विस जो होती है, रफायामा की सर्विस भी हो सकती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकता है। ठीक है, उसे कहा जाता है। नोंग जो है वो एग्रीकल्चर को कहा जाता है, चुकसानम जो है वो फार्मिंग को, और लाइफ स्टॉक जो है उसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए तो सिर्फ अब चीजों को भी है वो ही बाकी रहता है, बाकी जो है कंस्ट्रक्शन का आई थिंक सो कि फिशिंग का और बाकी जो सर्विसेज हैं वो ख़त्म कर दी गई हैं, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का शोबा जो है वो पाकिस्तान के लिए है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले कॉलम की तरफ। इस कॉलम में जो है आपने छोना बोनो जो है अपना वो लिख देना है, यानी कि अपना नंबर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट लिखना है ताकि वो आपसे रब्ता कर सके। नीचे जो है अंशी बोनो जो है आपका KLT नंबर जो है एप्लीकेशन नंबर, वो इस जगह पर वो अदारा लिख के आपको देता है। ठीक है, शिहोम इल्शी मित शिहोम जंग, यानी कि इस जगह जो है आपकी डेट, आपका जो दिन है टेस्ट का, जो मंथ है, जो साल है, वो इस जगह मेंशन किया जाएगा। ठीक है, इस जगह जो है आपने अपनी फोटो लगा देनी है 3.5 या x 4.5 की 5 cm की, यानी कि 3.5 बराबर जो है x आपने 4.5 की, यानी कि चौड़ाई जो है इसकी 4.5 सेंटीमीटर है, सॉरी लंबाई जो है 4.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस तरह जो है आपने ये फॉर्म सबमिट कर लेना है। तो ये जो KLT टिकट है वो आपका कोरिया एंड तक जाने तक जो है ये आपके काम आएगा, ये आपने संभाल कर रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक देख लेते हैं, खोयम होगा जे एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, यानी कि कोरियन के रिलेटेड जो है वर्क परमिट सिस्टम का वो तरीकेकार है, इसमें सारा बताया। चुम्बू मालूमात को कहा जाता है। इसमें जो है आप कोशिश करें कि इसको खुद रीड करने की, मैं इंशाल्लाह ताला इस पे जो है नेक्स्ट टॉपिक का भी वीडियो बना लूंगा, क्योंकि ये पेज जो है काफ़ी लेंथी हो जाएगा। मैं इसमें जो है मेजर चीज़ वो आपको बता देता हूँ कि आपका वीज़ा जो है वो किस कैटेगरी का होता है। इल्बन E9 जो है एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, यानी कि आपका जो है वीज़ा की कैटेगरी है जो वो E9 की होती है। ठीक है, इसमें पहले जो है इसको
D3 भी कहा जाता था, डर्टी, डिफिकल्ट एंड डेंजरस, यानी कि ये तीनों काम जो हैं वो फॉरेनर को करने पड़ते हैं, डर्टी, डिफिकल्ट एंड डेंजरस। नेक्स्ट जो है अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया है E9 में, लेकिन काम वही है, नॉन प्रोफेशनल वीज़ा होता है ये, ठीक है। इसमें जो है आपकी प्रोफेशनलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं, आप टीचर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप कारपेंटर हैं, या आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप कुछ भी हैं, आप एज ए लेबर के तौर पर नॉन प्रोफेशनल वीज़ा पे आप जो है कोरिया जाएंगे। H2 वीज़ा जो होता है वो कोरियन चाइनीज़ के लिए होता है, यानी कि वो चाइनीज़ के लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ E9 जो है एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम, जो 15 मुल्कों से कोरिया जो लीगल तरीके से वो वर्कर्स लेता है, वो E9 के थ्रू ही लेता है। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। तो अगला मज़ेदार टॉपिक देख लेते हैं, क्या है EPS टॉपिक, दुक्की। दुक्की कहा जाता है सनाई को, ठीक है। इसमें जो है हम अब इसकी CD प्ले करके सुन लेते हैं, फिर उसकी फर्दर ट्रांसलेशन जो है मैं आपको करके बता देता हूँ। 51과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 고르십시오. 1번 이것은 무엇입니까? 1, 농업이요. 2, 어업이요. 3, 축산업이요. 4, 제조업이요. 2번 1에서 3번 다음 그림을 보고 알맞은 대답을 그르십시오। अगली तस्वीर को देखें और दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें या दुरुस्त जवाब सेलेक्ट करें, ठीक है। इगोसन मोशमिका, ये क्या है, ठीक है, ये क्या चीज है। इगोसन मोशमिका, ये क्या चीज है, ठीक है। नंबर 1 उसने क्या कहा है, नोंगोबियो। नोंगोब किसे कहा जाता है, ज़रात को, ठीक है। ओबियो, ओबो किसे कहा जाता है, माहीगीरी को। चुकसानाबियो कि लाइफ स्टॉक का शोबा है ये। छेजोबियो मैन्युफैक्चरिंग का शोबा है। तो पहली जो ऑप्शन है वो इसका दुरुस्त जवाब है। नोंगोबियो ये ज़रात के रिलेटेड ही है, ठीक है, और ऑब्वियसली बिल्कुल ये ज़रात के रिलेटेड ही है, पहले ही ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब बनता है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं फिर। 이 사람은 지금 무엇을 하고 있습니까? 1, 문의하고 있습니다. 2, 신청하고 있습니다. 3, 접수하고 있습니다. 4, 신고하고 있습니다. ई सारामन चिगम मोसुल हागो इसमिका, ये आदमी अब क्या कर रहा है, ठीक है। पहली ऑप्शन है मोने हागो इसमिदा। मोने किसे कहा जाता है, इंक्वायरी को, तफ्तीश करने को, ठीक है, यानी कि पूछगिछ करने को, छानबीन करने को। देखिए इसके माइंड में जो है वो सवाल चल रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल यही इसका दुरुस्त जवाब बनता है। मोने हागो इसमिदा, यानी कि वो छानबीन कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है, तफ्तीश कर रहा है, मशवरा कर रहा है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है सिंचुंग हागो इसमिदा, एप्लीकेशन दे रहा है। तीसरी ऑप्शन है चुप्सो हागो इसमिदा, यानी कि वो रसीद का जो है वो सबूत दे रहा है या अपना रसीद पेश कर रहा है, ठीक है। चौथी ऑप्शन जो है शिंगू हागो इसमिदा, शिंगू कहा जाता है रिपोर्ट करने को, यानी कि वो रिपोर्ट दे रहा है। अगर आपने किसी पर जो है कह रहे हैं कोई शिंगू वगैरह करवाना है या FIR वगैरह देनी है, तो उसे भी शिंगू कहा जाता है। शिंगू हागो इसमिदा यानी कि रिपोर्ट कर रहा है। तो पहली ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। तो नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। सामेसो साबुन छल दुक्को नेयोंगा खंगे इनन करीमल खुरुशिप्शियो, ध्यान से सुने और तस्वीर का इंतखाब करें जो मवाद से मुतल्लिक हैं, ठीक है। तो मवाद से मुतल्लिक जो है हम इसकी CD प्ले करके सुन लेते हैं। 3에서 4번 잘 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 3번 어느 쪽 일을 하고 싶어요? 제조업이요. जी फीमेल इसमें पूछती है। सवाल नंबर 3 है, कहती ओनन चौक इरल हागो शिपोयो। ओनन चौक किस साइड में, किस शोबे में इरल हागो शिपोयो काम करना चाहते हैं। नाम जागे से क्या कहता है, छेजुओबियो,
जेजुओब किसे कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग को। तो तीसरी जो तस्वीर है वो मैन्युफैक्चरिंग की ही है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। ये खोंसलोब है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ये माहीगिरी का काम है। पहले वाला जो है वो नोंगुब है, ये ज़राअत का काम है, ठीक है। तो तीसरी ऑप्शन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं फिर। 4번. 시험을 신청했는데요. 접수증을 보여주세요. मेल अब इसमें कहते हैं शीहोमल शिंचुंग हेनन दियो, मैंने कहता है जो शीहोम टेस्ट के लिए दरख्वास्त दी थी, ठीक है। तो जोजा आगे से उसे क्या कहती है? छोपसुचुमुल, छोपसु कहा जाता है। वो अपनी जो रसीद होती है उसकी प्रूफ रसीद है, उसे कहा छोपसुचुमुल बोयो चुस्से। वो कहती है आप बराए मेहरबानी वो चुपसुचुंग जो है वो सबूत की रसीद या केएलटी मुझे दिखा दीजिए। तो सेकंड ऑप्शन जो तस्वीर में भी इसका सारा जवाब है। 50% जो है तस्वीर में जो है सवालों के जवाब होते हैं, ठीक है। चुपसुचुंग यानी कि जो आपके पास प्रूफ रसीद है वो मुझे दिखा दीजिए, यही इसका दुरुस्त जवाब है। ये जो है इस पे शिंचुंग लिख रहा है, इसमें जो है आईडी कार्ड है, यहाँ पर जो है वो पेमेंट अदा कर रहा है अपने टेस्ट के रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर 5, ईगिरल दुक्को छिरमुने अलमाजन थेदाबुल खुरुशियो। बातचीत को सुने और दुरुस्त जवाब मुंतखिब करें, ठीक है। तो बातचीत क्या है? ये 2 लाइनों की बातचीत है, हमने इसको सुनना है, फिर इसका जो है हमने दुरुस्त जवाब सिलेक्ट करना है। 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 한국어 능력 시험을 접수하려고 하는데요. 그럼 이 신청서를 쓰시면 됩니다. जी, 남자 कहता है 한국어 능력 시험을 접수하려고 하는데요, ठीक है। कहते हैं कि कोरियन जबान की प्रोफिशिएंसी के टेस्ट के छोपसु हारियो को यानी कि वो करना चाहता हूँ, ठीक है। छोपसु हारियो को उसकी जो है एप्लीकेशन कह लें आप, ठीक है। छोपसु वैसे तो कहा जाता है कबूल करने को, ऊपर हम जो है पढ़ के भी आए हैं, यानी कि उसकी जो है ये देखें छोपसु हारियो को। छोपसु किसे कहा जाता है? रसीद का सबूत। हारियो को हानन दे, वो करना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ, कहती है। फिर क्या कहती है वो आगे से फीमेल कहती है खुरम ई शिंचुंग सोरल सुशीमियन थेमिदा, कहती है तो फिर आप जो है ये एप्लीकेशन लिख दीजिए, ठीक है। छुपसु हारियो को यानी कि कबूल करना चाहता हूँ, तो आप जो है कहती ये जो है एप्लीकेशन सुशीमियन थेमिदा ये लिख दीजिए तो आपका काम फिनिश है, ठीक है। तो पूछा उसने क्या है? कहते नामजागा अफरो हेया हारन हेया हल इरन मौसमी का नामजागा अफरो यानी कि नाम आदमी का मुस्तकबिल का जो है या हल यानी कि वो जो काम उसने करना है, ईरल मौसमी का वो क्या काम है, मुस्तकबिल में आदमी को क्या करना है। तो क्या करना है उसने? शिंचुंग सोसगी यानी कि उसने दरख्वास्त लिखनी है। यहाँ पर उसने बताया भी है फीमेल ने कि आप जो है शिंचुंग सो सुशीमियन थेमिदा यानी कि आप एप्लीकेशन लिख दीजिए तो आपका काम फिनिश है, ठीक है। ईमेल सुगी ईमेल लिखना, ठीक है। साजनिल पूछीगी पुथीगी यानी कि तस्वीर जो है चिपकाएं या चिपकाना। शिम्बुंचुंग बोयोचुगी आईडी कार्ड दिखाएं। शिम्बुंचुंग आईडी कार्ड बोयोचुगी दिखाइए या दिखाएं। तो पहली ऑप्शन जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है? ईपीएस टॉपिक इल्गी। इल्गी किसे कहते हैं? पढ़ाई को, रीडिंग करने को, स्टडी करने को। 이래서 이분 다음 그림을 보고 많은 단어나 문장을 고르십시오। अगली तस्वीर को देखें, दुरुस्त लफ्ज या जुमले का इंतखाब करें। ये देखिए किस चीज का काम हो रहा है? ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। बिल्डिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है यानी कि तमीराती काम हो रहा है। तो उसके रिलेटेड जो बेस्ट ऑप्शन है वो कौन सी देख लेते हैं। नोंगोब जो है ज़राअत को कहा जाता है, ओब जो है वो माहीगिरी को कहते हैं, चुप सानम जो है वो लाइफ स्टाक को कहा जाता है यानी कि जिसमें कह लें कि आप फार्मिंग भी आ जाती है लाइफ स्टाक में, और जानवरों के रिलेटेड जो है वो भी आ जाता है सारा सिलसिला कार। खोनछोगोब जो है बिल्डिंग और अमारात को कहा जाता है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। अब अगली तस्वीर में आपने गौर से देखना है शिम्बुनचोंग आईडी कार्ड लिखा हुआ है, तो जवाब तो इधर ही कंफर्म हो गया ना। शिम्बुनचोंग इमीदा आईडी कार्ड है, यही इसका दुरुस्त जवाब है।
수험 표입니다. दाखला स्लिप है, ठीक है। छुपसू चोंग입니다. सबूत रसीद है, ठीक है। 총명사진입니다. शनाख्ती तस्वीर है। 총명사진 इब्निदा यानी कि आपकी जो है आइडेंटिफिकेशन पिक्चर है ये, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सामेसो साबुन फिंगाने दरोखल फ्योहनरो फिंगाने अलमाजन गोसल खुरुशिप्शियो, खाली जगह में दाखिल होने वाले दुरुस्त तासरात के जरिए खाली जगह फिल करें, ठीक है। फिंगाने दरोखल खाली जगह में दाखिल होने वाले, फ्योहनरो तासरात के जरिए, फिंगन खाली जगह, अलमाजन दुरुस्त, गोसल जगह, खुरुशिप्शियो वो फिल करें, सिलेक्ट करें, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है देख लेते हैं। सवाल नंबर 3, खान आपस में दोनों बात कर रहे हैं। मूसन इलरो उशसोयो, कौन से काम के लिए आए हैं, यानी क्या काम के लिए आए हैं, या मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, या आपको क्या काम है। तो आगे से ना कहता है खोयों हो गाजे थेहेसो, खोयों हो गाजे थेहेसो यानी कि एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के मुतल्लक, ठीक है। थेहेसो मुतल्लक, खोयों हो गाजे एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के मुतल्लक खाली जगह शिपुन देयो, क्या करना चाहता है। शिपुन दियो चाहता हूँ, क्या करना चाहता है। मुने हागो, मुने किसे कहते हैं, इंक्वायरी, पूछगिछ, तफ्तीश करना, राब्ता करना, ठीक है। तो यही इसका दुरुस्त जवाब है। खोयुंग हो गाजे थे सो मुने हागो शिपुन दियो, कहते हैं एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के मुतल्लिक इंक्वायरी करना चाहता हूँ, तफ्तीश करना चाहता हूँ, पूछगिछ करना चाहता हूँ, ठीक है। शिनचुंग हागो दरख्वास्त देना, छुपसू हागो कबूल करना, रसीद जो है सबूत रसीद वो देना, ठीक है। हापग्यो हागो इम्तिहान जो है वो पास कर लेना, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिर सवाल नंबर 4, खा कहता है ना से कहता है हंगुगो नौलियक शिहोमल छल फसोयो, क्या आपने कोरियन जबान की सलाहियत का टेस्ट अच्छे से किया था, देखा था। वो आगे से ना कहता है ओरियोची आना सोयो, कहता मुश्किल नहीं था, ओरियो मुश्किल नहीं था। तो खाली जगह छोगे सोयो अच्छा हो गया है या अच्छा है, ठीक है। शिनचुंग हामिन जब आप दरख्वास्त दें, हाबगिब हामिन अगर आप पास हैं, छोगे सोयो तो ये अच्छा है, ये अच्छा था, ये अच्छा हो गया है, ठीक है। तो यही जो इसकी दुरुस्त सेकंड वाली ऑप्शन है। अगर आप पास हो गए हैं, छोगे सोयो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। कहता ओरियोची आना सोयो, कहता मुश्किल नहीं था। हाबगिब हामिन छोगे सोयो अगर आप पास हो जाएं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चुपसू हामिन सबूत रसीद पर, ठीक है। मोने हामिन हमसे राब्ता करें, कांटेक्ट करें, इंक्वायरी करने को भी कहा जाता है, ठीक है। इतने सारे इसके मीनिंग बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 5, थाम छिलमुने थाब हाशिप्शियो, मंदरजा झैल सवालों के जवाब दें, ठीक है। छिलमुने थाब हाशिप्शियो इनके मंदरजा झैल सवालों के जवाब दें। सम्यों कहा जाता है नाम को, साइन को। पूछा उसने क्या है। फिंगाने अल माजनल गोसल मोशमी का खाली जगह में आने वाला दुरुस्त लफ्ज क्या है। फिंगाने खाली जगह, अल माजन दुरुस्त, गोसल जगह, लफ्ज जुमला फिक्रा मोशमी का वो क्या है, ठीक है। सोम्यों में लिखा हुआ है तो ओब्वियसली इस जगह जो है आपने अपना नाम ही लिखना है। ये कॉलम जो बने हुए हैं इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, आईडी कार्ड नंबर नहीं लिख सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकते, ठीक है। अपना जेंडर नहीं लिख सकते। पहला नंबर क्या है ऑप्शन, नामसों मर्द को कहा जाता है। खिमिन सू जो है वो नाम है, यही जो है इधर आपने लिखना है। तीसरी ऑप्शन पे है सामवोल ईल छन कूफे फलशिप नियम, ठीक है। यानी कि तीसरा महीना 2 तारीख है और 1980 साल है, ठीक है। ये जो है ये पासवर्ड नंबर हो सकता है, आई थिंक सो। तो आपने लिखना क्या है, उसने सौम्य में लिखा हो तो ऑब्वियसली उसके आगे आपने कॉलम में अपना नाम ही लिखना है। खिमिन सू जो है इसकी बेस्ट ऑप्शन है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो कम से कम 2 लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। तो अब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।